नमस्कार दर्शकों, पल पल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरे साथ है सुरेंद्र भाटिया जी, जो पर्पल के प्रधान संपादक है। आज हम चर्चा करेंगे, जो विषय है कि जो रजिस्ट्रियों को लेकर सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है, लोगों को बड़ी राहत दी है, इस पर हम बात करेंगे। भाटिया जी नमस्कार। नमस्कार जी। और इस सरकार ने जो फैसला लिया है कि रजिस्ट्री के तुरंत बाद इंतकाल हो सकेगा, इस साथ साथ में जो एसडीएम और डीआरओ को भी पावर दे दी गई है और रजिस्ट्री कहीं भी कराई जा सकती है आने वाले दिनों में। तो ये इस फैसले को कैसे देखते हैं, आम जनता को इसका कितना लाभ पहुंचेगा? ऐसा है अमर सिंह जी, हम पहले भी बात एक बार कर रहे थे। इस समय सबसे ज़्यादा जो लोगों की शिकायतें हैं वो रजिस्ट्रियों ना होने की और रजिस्ट्रियों में रिश्वतखोरी की। जी 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 जी। क्योंकि एक ही अधिकारी होता है। जब अब ऑप्शन है जनता के पास हर जगह पे, आमतौर पे उपमंडल स्तर पे 3 ऑप्शन हो जाएंगे। डीआरओ हालांकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठता है, लेकिन आमतौर पे हरियाणा में 22 जिलों में तो ये डीआरओ भी होंगे, एसडीएम भी होंगे और तहसीलदार भी होगा। तो एडिशनल सुविधा मिल जाएगी। एडिशनल सुविधा मिल जाएगी। कई बार लोग बाहर से आते थे, भीड़ के नाम पे लोगों को इनकार कर दिया जाता था, फिर उनसे सुविधा शुल्क लेके रजिस्ट्री कर दी जाती थी। ये शिकायतें आम तौर पर तहसीलों में आ रही थी, सरकार के पास भी पहुंच रही थी। कुछ तहसीलदारों को गिरफ्तार भी किया गया था और करनाल में एक पहले तहसीलदार को गिरफ्तार किया गया, फिर एक करनाल में महिला तहसीलदार के संबंध में बड़ा बवाल मचा। हर जगह पे ये ऐसी शिकायतें थी। सरकार ने उसका संज्ञान लिया। सरकार का ये बहुत बढ़िया फैसला है, लेकिन देखना ये होगा कहीं बाकी अधिकारी भी, अब एससीएस अधिकारी हैं, डीआरओ कौन होता है? जिला रेवेन्यू अधिकारी, जो तहसीलदार से इमीडिएट बनकर ही जाता है, तो उनको सारी चीज़ों का पता होता है। देखो, अगर 3 अधिकारी जो होंगे तो शायद कुछ अधिकारी सारे बेईमान हम मान लें, ये अच्छी बात नहीं है। कुछ ईमानदार भी होंगे और हो सकता है लोगों को सुविधा मिले और सुविधा शुल्क से भी बच जाए लोग। और जी सबसे बड़ी बात एक और इसमें कही गई, पहले आपने ध्यान होगा कि रजिस्ट्री तो हो जाती है, रजिस्ट्री के बाद इंतकाल के लिए फिर पटवारी के चक्कर काटने पड़ते थे। कई बार ऐसी शिकायतें आती कि बिना पैसे इंतकाल दर्ज पटवारी नहीं करता था। और अब ये पोर्टल में एडिशनल ऐड कर दिया गया है कि रजिस्ट्री के तुरंत बाद इंतकाल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा फैसला माना जा सकता है। नहीं, बहुत बड़ा फैसला है। आम तौर पे होता क्या है, 100 में से मान लिया 5 शिकायतें आई, तो उन 5 शिकायतों के बेस पे 95 लोगों को परेशान किया जाता जी था। जी जी जी। तो ये पोर्टल पे ये हो गया है भी 10 दिन में अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो उस पर शिकायत दर्ज करेगा, तो वो पेंडिंग रखा जाएगा, बाकी ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये फैसला भी बहुत अच्छा फैसला है। कल आपको बता दें कि चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसले लिए गए थे। हालांकि जो रजिस्ट्री वाला फैसला है, इसको कुछ कर्टेल, कुछ कम किया गया है। पहले सरकार का निर्णय ये था केवल 3 अधिकारी नहीं, जहां भी एससीएस अधिकारी होंगे, इवन की सरसा की रजिस्ट्री फरीदाबाद में हो सकती थी और फरीदाबाद ये भी उसमें प्रोविजन किया कि आने वाले दिनों में ये हो जाएगा कि पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई रजिस्ट्री कहीं करवा सकता है। ये भी ऐसा प्रोविजन किया जा रहा है। ये 1.5 साल पहले ये बात कही गई थी। अगर ये प्रोविजन हो जाता है तो आप देखेंगे, एक सिरसा की रजिस्ट्री है, आदमी फरीदाबाद में ट्रांसफर हो गया, तो रजिस्ट्री तो वहीं रहनी है, ऑनलाइन रजिस्ट्री होनी है, पोर्टल पे कोई भी उसको देख सकता है। तो ये सुविधा भी सरकार को दे देनी चाहिए, ताकि इससे करप्शन और रुकेगा। अगर आप एक व्यक्ति के पास 100 ऑप्शन होंगे, 100 ऑप्शन होंगे, तो जरूरी नहीं है, मान लिया उसको ये पता होगा कि फला तहसीलदार ईमानदार है, फला एसडीएम ईमानदार है, और वो हमारी अगर सही काम होगा तो उसको समय अनुसार कर देगा, तो और ज़्यादा सुविधा मिलेगी और सरकार की पारदर्शिता और ये जो है उससे और लाभ मिलेगा, और इसको सरकार को भी लाभ मिलेगा और जनता को भी लाभ मिलेगा। पिछले दिनों जब लगातार जो विपक्ष है वो आरोप लगाता था कि लगातार रजिस्ट्री में धांधली हो रही है, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने साफ किया था कि हम इसको बिल्कुल पारदर्शी बनाना चाहते हैं और जो भी कोई भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ है या गलत रजिस्ट्री, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो क्या आने वाले दिनों में ये जो विपक्ष के पास मौका था बार बार ये कहने का कि रजिस्ट्री में धांधली होती है, ये विषय खत्म हो जाएगा? देखो, विषय खत्म तो इसलिए नहीं होता, मेरा अभी भी ये मानना है इसमें अभी भी भ्रष्टाचार होगा, क्योंकि लोगों को, जिनको खून मुंह लगा हुआ है अधिकारियों को, उनको एक ही दिन में आप
ठीक नहीं किया कर जा सकते। सकता, ठीक है। आप अगर जो सरकार की सोच है, मैं तो इससे आगे की बात कह रहा हूं, और वो होगा, आज नहीं होगा तो 5 साल बाद होगा, यही सरकार करेगी, आने वाली सरकार करेगी। क्यों ना रजिस्ट्री, आप जैसे सीए की मोहर लगाते हो, जैसे आप आर्किटेक्ट की मोहर लगाते हो, उस मोहर की वैलिडिटी होती है, तो आप रजिस्ट्री भी कोई ऐसा सिस्टम कर दो। आप यूरोप का सिस्टम ले आओ, अमेरिका का सिस्टम ले आओ, वहाँ किसी सरकारी सिस्टम में रजिस्ट्रियाँ नहीं होती, प्राइवेट जो आर्किटेक्ट होते हैं उनकी पूरी जिम्मेवारी होती है। उसमें तो वाजिद साहब, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, अगर हम इसको पूरा प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं तो इसके अंदर भ्रष्टाचार बहुत बढ़ जाएगा। आप देख रहे हो कि आप जो सीए की बात कर रहे हो, आज एक छोटी छोटी चीजें बनाने के लिए हम सीए या प्राइवेट के पास जाते हैं तो एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार करनी होती है। मैं आपको उदाहरण के बता रहा हूँ कि बच्चे कुछ विदेश जाते हैं, उनकी रिपोर्टें तैयार करनी होती है, उसके लिए आपको जो आर्किटेक्ट से करवाने के लिए काफी पैसा खर्च करना पड़ता है, जबकि कोई ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं होता। तो मुझे हिसाब से तो इसको जो ऑनलाइन जो प्रक्रिया है इसी को आगे बढ़ाना नहीं, चाहिए। आपके पास देखो, वो अगर किसी का एकाधिकार होगा, अगर आर्किटेक्ट का एकाधिकार होगा तो अवश्य वो भी बहुत खूब पैसे लेंगे। नहीं, वो तो लेकिन लेंगे जी, प्राइवेट होने के बाद तो आप इसको नहीं रोक सकते। आप अगर इसमें कई चीजें ले आओगे, आप सरकारी सिस्टम में भी कर दोगे, और उसके बाद देखो अल्टीमेटली तो पोर्टल सरकारी सिस्टम में ही पास की जाएगी, उसको कंप्यूटराइज किया जा सकता है। अब भी जैसे डीड राइटर लिखते हैं तो पहले सारा काम डीड राइटर करते हैं, उसके बाद वहाँ पास किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसी प्रकार वहाँ वो रजिस्ट्री हो सकती है, लेकिन सरकार का ये जो फैसला है ये बढ़िया फैसला है, और हम उम्मीद रखते हैं इससे करप्शन कुछ कम होगी और लोगों को भी सुविधा मिलेगी। थैंक यू भाटिया साहब। तो ये थी जो आज हमने चर्चा की, तो निश्चित रूप से जो सरकार ने जो फैसला लिया रजिस्ट्रियों का, एक अच्छा फैसला है और आम जनता को इसका लाभ होगा। नमस्कार।